हेलो हाय, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस, जिसमें मैं आप लोग को इस चैनल पे होम साइंस की जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आप लोग को तैयारी कराएंगे। चाहे वह तैयारी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के हो या बिहार या स्टेट हो, बिहार TRE 4 हो, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की इस चैनल पे आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो हम सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि होम साइंस में हमको कितने ब्रांच पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो होम साइंस में हमको मुख्य रूप से 5 ब्रांच पढ़ने होते हैं। जैसे आपका हुआ होम मैनेजमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, और इसके अलावा आप लोग को हेल्थ साइंस पढ़ना है, रिसर्च पढ़ना है और मानव क्रिया विज्ञान पढ़ने हैं। ये सारे ब्रांच आप लोग को अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ने होते हैं। अगर आप लोग इस सारे ब्रांच को अच्छे से तैयार कर लिए तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पास हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट अपना फर्स्ट ब्रांच करेंगे, जिसमें हमारा वो ब्रांच रहेगा न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस में बहुत सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ने रहेंगे, जैसे पोषण, आहार, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे 24 खनिज लवण पाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ने रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पोषण क्या होता है। ठीक है, और हम आप लोग को बता दें, पहले हम एक टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, फिर उससे संबंधित PY क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे कि पोषण क्या है। ठीक है, पोषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन ग्रहण कर उसका पाचन और शोषण, परिवहन, चयापचय मीन्स होता है उपयोग, और उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पोषण है क्या। ठीक है, तो पोषण हम उसे कहते हैं जो हम आहार अपने मुख के द्वारा शरीर में ग्रहण करते हैं, वही पोषण कहलाता है। ठीक है, और पोषण हम 2 रूप में ग्रहण करते हैं, या तो वो ठोस होगा या तो वह आपका द्रव होगा। ठीक है, और वही जो ठोस द्रव हम आहार ग्रहण करते हैं, उसका ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और इन्हीं सारे प्रोसेस से ये भोजन हमारे शरीर के लिए सक्सेसफुल यानी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हम आहार ग्रहण करते हैं यह एक प्रक्रिया है और इसका काम है शारीरिक वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलू शामिल हैं। ठीक है, तो जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसकी कुछ प्रक्रियाएं यानी कुछ प्रोसेस होते हैं जो मुख्य चरण में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं। आहार हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कैसे, भोजन को मुख के माध्यम से ग्रहण करना, फिर उसके बाद उस आहार का क्या होता है, पाचन होता है। वो जटिल पोषक तत्वों को सरल कणों में तोड़ता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड में। ठीक है, फिर उसके बाद उसका अवशोषण होता है, जो भी है बचा हुआ है पचे हुए पोषक तत्व को आंतों द्वारा सोख कर रक्त में पहुंचाना होता है। उसके बाद वही रक्त हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच करके हमको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, उसके बाद उसका उपयोग होना। उसका उपयोग क्या होता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, उसकी मरम्मत करना और वृद्धि विकास करना, और कोशिकाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बचे होते हैं हमारे अपशिष्ट पदार्थ, इतनी सारे प्रोसेस के बाद इस आहार के कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उससे क्या होता है कि उसे हम गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चित्र के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि ये होता कैसे, यानी पाचन तंत्र के मार्ग के बारे में जानते हैं। जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसके शरीर में कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हम मुख से द्वारा चबाते हैं, मुख के द्वारा जो भी आहार ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं, तो मुख में क्या करते हैं, जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं उसको सबसे पहले हम उसको चबाते हैं, यानी उसको चबाना।
ठीक है। लार के द्वारा वह मिक्स हो जाता है और लार क्या होता है? एमाइलेज। हमारे मुख में लार पाए जाते हैं, उसका नाम है एमाइलेज। फिर वही भोजन उस भोजन को निगला जाता है, फिर वह कहाँ जाता है? ग्रास नली में। कहाँ जाता है? यह है आपका ग्रास नली, ठीक। उसमें क्रमाकुंचन द्वारा परिवहन होता है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय आप लोग देखिए, इसको अमाशय बोलते हैं। और यहाँ तक हमारा जाता है, वहाँ HCl और पेप्सिन रहते हैं जो पोषण में कुछ क्रियाएं करते हैं। फिर उसके बाद ये ऐसे इस रास्ते आता है, छोटी आंत में आता है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जितने भी पोषक तत्व हमारे यहाँ भोजन का पाचन इसी छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी आंत में आता है। फिर उसके बाद ये मलाशय में आ जाता है। मलाशय और गुद्दा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ पोषण के कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जितने भी परिभाषाएं आप लोग देख रहे हैं, 4 परिभाषा है और ये एग्जाम में पूछे गए, यानी PUI क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नर की। तो इन्होंने क्या लिखा है? टर्नर महोदय के अनुसार आप देखेंगे कि पोषण जो होता है, यानी जो आहार होता है, वह शरीर में होने वाली जितने भी विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण कर और उसका ग्रहण और उपयोग करते हैं जो शरीर के कार्यों को संपन्न करने जैसे शारीरिक वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब है कि एक सजीव प्राणी ऐसे पोषण आहार को ग्रहण करता है जो उनके शरीर के लिए जरूरी है, जो उनके शरीर में जाकर के उनकी शारीरिक वृद्धि करे, उनके ऊतकों की मरम्मत करे, टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत करे, जो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे आहार को एक सजीव प्राणी ग्रहण करते हैं। दूसरा डेफिनेशन है यूडकिन के अनुसार। इन्होंने क्या बताया कि जो पोषण है, आहार जो है, मनुष्य और भोजन के बीच का संबंध है। इसमें न केवल शारीरिक बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुधा नारायण के अनुसार, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा आहार का पाचन और शोषण और संग्रह के बाद शरीर द्वारा उसका उपयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चौथा है आपका काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये आपका डिफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्होंने क्या कहा कि पोषण भोजन, पोषक तत्वों और उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों का अध्ययन है। यह उनके शरीर के साथ कार्य संबंध और बीमारी और स्वास्थ्य में संतुलन बनाने की प्रक्रिया का विवरण है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोषण के इतिहास, यानी पोषण का इतिहास क्या है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन, यानी शुरुआती खोज। सबसे पहले ग्रीक के प्रसिद्ध विद्वान हिप्पोक्रेटस ने यह जानने का प्रयास किया कि हम जो कुछ भी खाते हैं शरीर के अंदर उसका क्या होता है। सबसे पहले यदि आप पूछेंगे कि पोषण के बारे में खोज किसने की, तो सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने यह जानने की कोशिश की कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं आखिरकार उस आहार का हमारे शरीर में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं सेक्टोरियस। इन्होंने 1561 से लेकर 1636 के दौरान इटली के इस वैज्ञानिक ने भोजन के चयापचय से संबंधित शुरुआती प्रयोग किया। यानी इन्होंने जब हिप्पोक्रेटस तो यह जानने की कोशिश की कि आखिर जो हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर होता क्या है, तो उसके बाद ये महोदय आते हैं तो ये जानने की कोशिश की है कि चयापचय, यानी इस भोजन का जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसका उपयोग क्या है, यानी उसका प्रयोग क्या है। उसके बाद आते हैं आपके एंटोनी लेवाइजर। आप लोग को बता दें कि अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग एंटोनी लेवाइजर को ट्रिक करिएगा, ठीक है। और अगर पूछता है कि भारत में पोषण विज्ञान के जनक कौन है, तो भारत में पोषण विज्ञान के जनक हैं गोपालन, ठीक है, कोलुथर गोपालन। ये आपके भारत के पोषण विज्ञान के जनक माने जाते हैं,
ठीक है। एंटोनी लेवियाजर आते हैं, वह 18वीं शताब्दी में फ्रांस के इस वैज्ञानिक ने बताया कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा और शक्ति में बदल जाता है हमारे शरीर के अंदर, और इन्हें ही एंटोनी लेवियाजर को ही पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 1770 में चयापचय की अवधारणा दी थी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारतीय पोषण विज्ञान में योगदान, यानी भारत के पोषण विज्ञान में किनका योगदान है, जो कि हमने आपको बता दिया है कि अगर पोषण विज्ञान की बात होगी, अगर पोषण विज्ञान के जनक की पूछा जाएगा तो हमेशा एंटोनी लेवियाजर का नाम लेंगे आप लोग। और अगर पूछता है कि भारत में पोषण विज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या लिखेंगे, सी गोपालन। ठीक है। इन्हें भारत में पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान यानी न्यूट्रिशन रिसर्च शुरू करने की जिम्मेदारी निभाई। इन्होंने ही एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS और मध्य भोजन योजना मिड डे मील स्कीम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व, जैसे आपके हम ये बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी ये जो कि जितने भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखे हैं ये आपके PY क्वेश्चन है। जैसे आपके बिहार में पूछे गए थे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद करना है 16 अक्टूबर को। ठीक है। और पूछे जाते हैं क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग याद करिए 1978 में हुई थी, और मुख्य रूप से 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि नमक में फोर्टिफिकेशन होता है, किसका होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग जान लीजिए नमक में आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए पोटेशियम आयोडेट का उपयोग किया जाता है। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपको कुछ पाचन एंजाइम के बारे में बताएंगे, जो आपको नोट्स के अंत में कुछ ऐसे ही, जब भी हम कोई आपको थ्योरी बताएंगे तो उसके लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बताएंगे। इसमें हम बता रहे हैं कि हमारे जितने भी पोषक तत्व हमने शुरुआत में ही आपको बताए हैं, मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व कहे होते हैं, जिसमें आपका वसा हुआ, कार्बोज हुआ, प्रोटीन हुआ, खनिज लवण हुआ, विटामिन हुए और जल हुए। ठीक है। तो ये जो हमारा वसा है, जो भी हम वसा ग्रहण करते हैं उसकी पाचन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है लाइपेज। कार्बोज की पाचन के लिए टायलिन की ज़रूरत होती है और प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन की आवश्यक होती है। ये तीनों एंजाइम इन तीनों पोषक तत्वों के पाचन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है। तो अब ये वीडियो आपका समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आप लोग को बताएंगे।